हाँ बिल्कुल। चलिए, a vessel open atmosphere at 27 degrees Celsius is heated such that 3/5 of the air in it is expelled out. Calculate temperature to which vessel was heated. ठीक है, आपके पास ओपन वेसल था 1 atm प्रेशर, ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रेशर कितना रहा होगा 1 atm। इसमें गैस कुछ फिल थी, ठीक। हमने इस वेसल को हीट किया है, हीट करने से क्या हुआ, आपका 3/5 एयर इसमें से निकल के चला गया। ठीक है, इसमें से 3/5 एयर गया है ना, हाँ जी, 3/5 ऑफ एयर इसमें से निकल गया। ठीक, अब ये बताइए आप लोगों ने किया क्या है, कोई भी एक लोग एक्सप्लेन करो। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर मैंने सर प्रेशर दोनों में इक्वल रख लिया, और सर सर N1 दोनों में सर मोल्स मैंने इक्वल मान लिए सर। बेटा गैस जब निकल के भाग गई है तो फिर आपने मोल कैसे इक्वल मान लिए। ओके सर, गलत। ओके सर। और किसी ने? सर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट माना था। हाँ जी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर कंटेनर सेम है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कंटेनर का आपका साइज सेम रहता, आप गैस 1 मोल लो चाहे 4 मोल लो, वॉल्यूम आपको सेम लेना है। ठीक है, तो दोनों कंटेनर आपका फिक्स है, तो आपका एक चीज कांस्टेंट है प्रेशर, और एक टर्म क्या कांस्टेंट है वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला लिखोगे पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, यानी एन टी इक्वल टू क्या आ रहा है कांस्टेंट, दैट मींस n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2 इज द फॉर्मूला। ठीक है, पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे पता नहीं, टेम्परेचर हमें पता है 300 था, बाद में नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं, तो 3/5 ऑफ एयर चला गया है, तो बचा कितना होगा 2/5, इनिशियल के 2/5 बचे होंगे, मल्टीप्लाई बाई T2, n से n कैंसिल हो गया, T2 की वैल्यू क्या आएगी 1500 डिवाइड बाई 2, दैट इज 750। सर जी बेटा। सर लेकिन सर ये अगर हीट हो रहा है तो सर इसके अंदर की जो एयर होगी, मतलब जो वाटर होगा वो तो सर एवेपोरेट हो जाएगा ना। मैंने वाटर तो भरा ही नहीं था, मैं तो गैस फिल किया हुआ था। ओके सर, ठीक है। सर हाँ सर ओपन वेसल है तो जो गैस बाहर जाएगी उतनी अंदर नहीं आ जाएगी। बेटा, हीट किया है तो हीट करने से गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो इसमें गैस है वो बाहर हो जाएंगी कुछ ना कुछ। सर ये 2/5 क्यों लिया, 2/5 एन? इसमें कितने 3/5 बाहर चले गए तो उसमें कितना बचा होगा। सर 2/5 ओके सर। बेटा आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर के तो मैंने क्वेश्चन आपको भेज दिए थे सबको कल। एडवांस लेवल के शायद कुछ क्वेश्चन बचे थे, बाकी मेंस तक के मेरे पास जो भी थे क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्यूशन भेज दिए थे। हाँ एडवांस के बेटा वो भी मैं भेज दूंगा आपको। चलिए, दूसरा आपका क्लोज वेसल। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब उसमें मैं रिप्लाई करूंगा ग्रुप में किसी क्वेश्चन को लेके, तो आप मुझसे रिवर्स करके क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लेना, समझ में नहीं आया सोल्यूशन में। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि मैं थ्योरी आपको रिप्लाई करके आपको समझा सकता हूँ तो रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मैं क्लास में उस क्वेश्चन को ले लूंगा।
सर हाँ जी, सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाई प्रेशर पे बॉयल्स लॉ डेविएट हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? बेटा वो अभी रियल गैस के साथ मैं इक्वेट करूंगा तो वहां समझना। ओके सर। देखिए क्लोज वेसल में दो टाइप के वेसल होते हैं, एक आपका रिजिड वेसल होता है और एक आपका नॉन रिजिड वेसल होता है। रिजिड वेसल का मतलब अगर कंप्लीटली पैक्ड है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, यानी V आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और पैक कर रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी उसके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या, कोई भी आपका कंटेनर है उसको पैक कर दो कंप्लीटली, बॉक्स की कोई वॉल हो, ठीक है, तो वो रिजिड वेसल होती है। नॉन रिजिड वाले में क्या होता है कि आपकी जो वॉल्स होती हैं वो मूवेबल होती हैं, जैसे गुब्बारा हो गया, ठीक है, गुब्बारा हो गया, एयर बबल हो गया, उसमें आप जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भरोगे वो उसका वॉल्यूम उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, इस केस में लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट। ठीक है, अब बाकी क्या चीज कांस्टेंट रहनी क्या नहीं कांस्टेंट रहनी है वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर में। तो दो बेसिक चीजें थी, ये मैंने बता दी। अब एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, एन एयर बबल at the bottom of an air bubble at the bottom of the lake has the radius of 1 centimeter. If the pressure at the bottom of the lake at the bottom of the lake is 27 atm and the bubble rises to the surface slowly, then what would be the radius of bubble at the surface? Assume temperature is same। ठीक है, मतलब बॉटम में आपका बबल है, वो सरफेस तक निकल के आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस तक निकल के आएगा तो पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे जैसे सरफेस पे आएगा प्रेशर कम होता जाएगा, बबल आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि जब सरफेस पे आ जाएगा तो उसका रेडियस बढ़ के कितना हो जाएगा, और आपको पानी के अंदर और पानी की सरफेस का टेम्परेचर सेम दिया हुआ है।
3 सेंटीमीटर है, बाकी लोग का आंसर क्या है? तो सबका 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए आपके पास एक लेक है, उसके बिल्कुल बॉटम पे आपका एयर बबल बना हुआ है। इसका रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर रेडियस है, छोटा सा ज्यादा लिखा गया। इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, प्रेशर कितना है? 27 atm का यहाँ पे। उसके बाद बबल आपका ऊपर जाएगा, ये साइज में बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आकर के अपनी मैक्सिमम साइज को रिटेन कर लेगा। तो बाहर से प्रेशर कितना हो गया बेटा? 1 atm के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें कांस्टेंट क्या रहा होगा? गैस, इसमें जो जितना अमाउंट ऑफ गैस पैक है वो कम ज्यादा नहीं हुआ, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपको कांस्टेंट कहा गया है। ठीक है, अगर आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, देखो क्या क्या कांस्टेंट है? एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। दैट मींस P1 V1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? P2 V2 के बराबर। P1 कितना है? 27 atm। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब 1 का क्यूब। ध्यान रखना यहाँ हमने आर सेंटीमीटर में रखा है। P2 कितना है? 1 atm। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। आर क्यूब की वैल्यू कितनी आई है? 27, यानी आर की वैल्यू कितनी आई? 6। ठीक है, सर ये लास्ट स्टेप एक बार फिर से बताना। कौन सा स्टेप बेटा? सर ये 27 इंटू 4/3 पाई। बेटा इस यहाँ पे प्रेशर और इसका वॉल्यूम आपको लिखना है। वॉल्यूम आप इस बबल का लिखोगे ना, क्योंकि गैस तो उसी के अंदर ट्रैप है। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। यहाँ कंटेनर क्या है आपका? बबल है। तो इस बबल का वॉल्यूम क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके। बेटा चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, हेडिंग लिखे कनेक्टेड कंटेनर्स। क्या लिखना है सर? कनेक्टेड कंटेनर्स मतलब दो कंटेनर कनेक्ट करके उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कनेक्टेड कंटेनर्स। देखिए आपके पास दो कंटेनर है अलग अलग वॉल्यूम के, और एक बहुत ही नैरो ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है। नैरो इसलिए बोलने का मतलब ये है कि आपको इस ट्यूब का वॉल्यूम नहीं कंसीडर करना। ठीक है, ये हमने एक नॉब लगा रखी है, इधर से बंद कर।
इधर कुछ अमाउंट ऑफ गैस है P1, उसका प्रेशर है V1 वॉल्यूम है और टेम्परेचर आपका T1 है। इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं N1। इधर आपका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम इस कंटेनर का V2 है, टेम्परेचर आपका T2 है और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N2 के बराबर। ठीक है, अब अगर मैंने बीच में से नॉब हटा दिया तो गैसेस की आपस में मिक्सिंग होगी, मतलब इधर से कुछ गैस इधर आएगा, इधर से कुछ गैस इधर जाएगी। तो नॉब हटाने के बाद में दो वैल्यूज हमारे पास सेम आएंगी। एक वैल्यू रहेगी हमारी फाइनल प्रेशर, मतलब नॉब जब आपने हटाया तो इसमें भी प्रेशर P हो जाएगा, इसमें प्रेशर P, इस कंटेनर का वॉल्यूम V1 है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V2 है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, मान लिया मैंने इसमें N1 डैश हो गया, इसमें N2 डैश हो गया। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हाँ इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो और ऐसा भी पॉसिबल है कि टेम्परेचर सेम हो। देखो, अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा रखा है तो दोनों में टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। ध्यान समझना, कोई भी अगर हमने एक्सटर्नल सोर्स किसी से भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो दोनों में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमने कोई एक एक्सटर्नल इसके नीचे गैस जला रखा है, ठीक है, या बर्नर लगा रखा है और हम कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर हम T1 मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर इसका टेम्परेचर आपने T1 डैश मेंटेन किया है तो इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। ठीक है, सर समझ में नहीं आया, एक बार और रिपीट करना जरा। देखो पहले गैस को हमने फ्रीली अलाउड किया, दोनों इधर उधर मूव करके गए, वो तो हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस होंगी, इधर भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स गैस इधर आएंगे, इधर वाले कुछ इधर जाएंगे, मिक्सिंग हो गई। अब सबका सब यूनिफॉर्म है तो आपके दोनों कंटेनर में प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो डिफरेंट है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स इधर के हम अब कुछ क्लियरली नहीं कह सकते कितने होंगे, क्योंकि इधर से मोल कुछ इधर भी गए हैं और इधर से मोल कुछ इधर भी आए हैं। इधर मैंने नंबर ऑफ मोल N1 डैश मान लिया, इधर मैंने N2 डैश मान लिया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए अब मैंने एक टर्म समझाई टेम्परेचर वाली। टेम्परेचर वाली टर्म क्या है कि अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा के, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, मतलब इसको हीट किया और हम कह रहे हैं कि इसको T1 ही रखना है और इसको T2 ही रखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर बराबर नहीं होगा। अदरवाइज अगर हमने इनको मिक्सिंग के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो इनमें दोनों में आपस में, इसमें भी T टेम्परेचर हो जाएगा, इसमें भी T टेम्परेचर हो जाएगा। बात समझ में आई टेम्परेचर वाली? ठीक है, तो अभी मैं ये केस कंसीडर कर रहा हूँ कि हमने दोनों तरफ सर हाँ जी, सर एक और चीज सर, अगर हमने नीचे कोई बर्नर लगाया हाँ, तो सर प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा फिर भी? दोनों कंटेनर में आपका प्रेशर की वैल्यू बेटा हमेशा सेम आएगी। आप बर्नर लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, प्रेशर की वैल्यू दोनों कंटेनर में सेम रहेगी हमेशा। ओके सर। ठीक है, तो अभी हम क्या मान रहे हैं कि टेम्परेचर दोनों में हमने मेंटेन कर रखा है, तो इसमें टेम्परेचर T1 मेंटेन कर रखा है, इसमें टेम्परेचर T2 मेंटेन कर रखा है। हम सपोज कर रहे हैं, क्वेश्चन में जैसा कहेगा वैसे हम बदल देंगे। हमें बेसिकली यहाँ पे एक चीज सीखना है। ठीक है, ये बताओ इसमें इस दोनों कंटेनर को मिला के टोटल नंबर ऑफ मोल्स और इस कंटेनर को मिला के टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे या कम ज्यादा होंगे? सर बराबर होंगे। दैट मीन्स N1 प्लस N2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? N1 डैश प्लस N2 डैश। समझ में आए? ठीक है, अगर मैं N1 की बात करूं, N1 का मतलब इस कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मोल आएंगे, तो आप फॉर्मूला लगाओ P1 V1 इक्वल टू N1 RT1। यहाँ से N1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? P1 V1 अपॉन RT1 के। यहाँ पुट कर दो P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2 इज इक्वल टू PV1 अपॉन RT1 प्लस PV2 अपॉन RT। ठीक है, हम यहाँ कुछ भी काट पीट नहीं रहे हैं, बस मुझे एक
टॉपिक समझाना था, ये क्या होता है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ से मैं फॉर्मूला नहीं डिराइव कर रहा हूँ, बस सिंपल से एक बात समझाइए, वो आपको समझ में आया तो फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। चलिए क्लियर, ठीक है। सर इसे Question- नोट कर ले। हाँ बेटा कर लो कर लो। चलिए देखिए, two closed bulbs, two closed bulbs of equal volumes containing an ideal gas at pressure at pressure Pi and temperature T are connected through a tube of negligible volume as shown। ठीक है, ये बल्ब से कनेक्टेड है, इसका टेम्परेचर Ti है, इसका प्रेशर Py है, वॉल्यूम इसका V है। ठीक है, इसका टेम्परेचर Ti है, प्रेशर Pi है एंड वॉल्यूम V है। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ one of the bulb is raised to T2, then the final pressure is। आपको आंसर जो बताना है वो आंसर आपका Pi, Ti, T2 तीनों हो गए। ठीक है, इन तीनों की टर्म्स में आंसर आएगा, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आएगा।
कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन आ गया। चलिए 2 pi T2 अपॉन Ti प्लस T2। ठीक है, सही आंसर है। आपको वही सेम, बस ये IIT 2016 का क्वेश्चन था, IIT ने पूछा था 2016 में। चलिए हमें करना क्या है कि जितने नंबर ऑफ मोल बिफोर थे और आफ्टर दोनों हमें बराबर करने हैं। ठीक है, तो इनिशियल में कितने थे, Pi इंटू बी अपॉन R इंटू टी आई प्लस Pi इंटू बी अपॉन R इंटू टी आई इज इक्वल टू, आपका प्रेशर कांस्टेंट रखा यानी Pi इंटू बी अपॉन RT2, सॉरी Pi कह रहा हूँ, प्रेशर आपकी वैल्यू बदल के क्या होगी P प्लस P इंटू बी अपॉन R, एक Ti रहेगा और एक। बेटा ये जो इक्वेशन लिखी है कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया कि क्या लिख दिया? बेटा अगर नहीं आया तो पूछ सकते हैं, मैं इसको डिटेल में बता क्लियर हो गया। चलो ठीक है, तो वॉल्यूम और आर से वॉल्यूम, आर से वॉल्यूम, आर वॉल्यूम आर हो गया। ठीक है, तो 2 pi अपॉन टी आई इज इक्वल टू, ठीक है इसको सॉल्व कर लो, प्रेशर कॉमन ले लो और इन दोनों को उल्टा सीधा गुणा कर लो, यानी टी आई प्लस T2 अपॉन टी आई इंटू T2। टी आई से टी आई कट गया, प्रेशर आपकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 pi इंटू T2 डिवाइड बाई टी आई प्लस चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। सर नोट कर लें। अच्छा कर लो बेटा, कर लो। गर्मी में शामिल। बेटा कौन सा फॉर्मूला, बेटा मैंने तो कोई फॉर्मूला सिखाया नहीं, मैंने तो बस नंबर ऑफ मोल जोड़ना घटाना बताया है। मैंने तो ये बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके इनिशियल और फाइनल बराबर होने चाहिए, मैंने कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं। चलिए हेडिंग है आपका मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इसमें हम बेसिकली दो डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, एक आपका बैरोमीटर, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक आपका आता है मोनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर का समझिएगा एग्जैक्टली होता क्या है कि हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है इसमें मरकरी फिल कर दी या कोई भी लिक्विड फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड हम मरकरी लेते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे क्यों लेते हैं। एक हमने वैक्यूम ग्लास ट्यूब लिया, उसको ऐसे इसके ऊपर उल्टा ऐसे लिटा दिया। ठीक है, क्या किया हमने, ये वैक्यूम है अंदर एयर नहीं है। ठीक, ये हमारा मरकरी का सोल्यूशन था, मतलब मरकरी लिक्विड फॉर्म में था।
ये अंदर की तरफ क्या है, वैक्यूम है। ठीक, बाहर से जो प्रेशर लग रहा था उसकी वैल्यू कितनी थी, 180। इधर से भी कितना लग रहा था, 180, मतलब टोटल सब जगह से प्रेशर क्या लग रहा है, 180। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट ऐसे समझो कि अगर आप इधर से प्रेस करोगे, इधर से प्रेस करोगे, अंदर वैक्यूम है, तो उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए ये लिक्विड ऊपर हाइट पे चढ़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, साइड से 1 atm का प्रेशर, इधर भी 1 atm का प्रेशर लग रहा है, तो ये फ्लूइड इस बैरोमीटर ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। कब तक चढ़ेगा? तो एक चीज हमको पता है कि एक पर्टिकुलर हाइट पहुंचने के बाद प्रेशर की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं कि वो कैसे होता है। यहां से हाइट, ये ट्यूब ऊपर चढ़ना शुरू करती है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे रुकेगी, इसका मतलब यहाँ पे जो इस लाइन पे लगने वाला प्रेशर है, मतलब इस पॉइंट पे, इस ट्यूब के अंदर इस पॉइंट पे और इस ट्यूब यहाँ पे, प्रेशर तीनों जगह कितना आएगा, मतलब ए पर, बी पर और सी पर, तीनों जगह का प्रेशर सेम अब हो जाएगा। तो जैसे ही तीनों जगह का प्रेशर सेम होगा 1 atm के बराबर, ये फ्लूइड ऊपर जाना बंद हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, पहले वैक्यूम था, मतलब पहले आपका ट्यूब ऐसे सिंपल खाली था, इसके जस्ट सरफेस पे थोड़ा सा डुबा रखा था, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इधर ये रहा हमारा ए पॉइंट, ये रहा हमारा बी पॉइंट, ये रहा हमारा बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। इनिशियली क्या था कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू 1 atm एंड प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू 0। जीरो कैसे? अंदर का प्रेशर, हमने अंदर कोई गैस लिया ही नहीं है, हमने वैक्यूम ट्यूब लिया, ठीक है, तो प्रेशर अभी क्या है, 0। ये फिर लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, एक पर्टिकुलर हाइट अचीव कर लेगा। जब तक ये ऊपर जाएगा, जब तक कि आपका इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ करके 1 atm नहीं हो जाता है। ये चीज हमें पता कैसे है कि जैसे जैसे हम वाटर में डेप्थ में जाते हैं, प्रेशर बढ़ता रहता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो जी इंटू एच। अभी हम इसका यूज पढ़ेंगे, लेकिन ये एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का, कि अगर हम किसी भी, जैसे हम तालाब के बिल्कुल सरफेस पे खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर लगेगा, पी एटीएम के बराबर। बिल्कुल बाहर खड़े हैं तो जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा सिर्फ उतना। अब जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे, तो आप जितना हाइट नीचे जाओगे, मान लो एच हाइट नीचे गए हो, तो इस पॉइंट पे आपके प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो तो है ही, प्लस रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। जी का मतलब वही फिजिक्स वाला जी, 9.8 वाला, और एच मतलब कितनी गहराई तक आप गए। इसका मतलब अगर पी एटीएम में 0 कर दूं, तो प्रेशर की वैल्यू रो जी एच के बराबर सीधा हो जाएगी। बेटा एक वैक्यूम ट्यूब इसलिए लिया हमें 1 atm प्रेशर की वैल्यू जो आप लिखते हो ना 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, वो यहीं से आता है, ठीक है। वैक्यूम नहीं लोगे तो फिर बाहर अंदर से भी एयर का प्रेशर लगेगा, तो 1 atm और 1 atm की वैल्यू आप हाइट में मेजर एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे, एक्यूरेट नहीं कर पाओगे। आपको उससे पहले अंदर के गैस का प्रेशर निकालना पड़ेगा कि कितना प्रेशर है। बेटा ये हाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ जी, एक बार रिपीट करो। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में बी पे प्रेशर क्या था, 0 है, मतलब पी एटीएम की वैल्यू 0 है, ठीक है। बाहर प्रेशर कितना है, 1 atm, इधर कितना है, 1 atm, दोनों जगह से प्रेशर 1 atm है। तो 1 atm हुआ। एक लॉ है प्रेशर का कि लिक्विड, अगर आपने फ्लूइड नहीं बदला है, तो फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर, मतलब एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, उस हॉरिजॉन्टल पूरी लाइन पे प्रेशर की वैल्यू हमेशा सेम आती है। दोबारा लाइन बोलना, ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे बर्नौली इक्वेशन में, ठीक है, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो उसमें ये लॉ ये कहता है कि अगर लिक्विड हमने नहीं बदला है, मतलब एक ही लिक्विड है, कॉन्टिन्यूअस लिक्विड है। कॉन्टिन्यूअस इन द सेंस का मतलब ऐसा नहीं कि एक लोटा बाहर ले जाकर के रख लिया फिर मेजर कर रहे हैं। रो का मतलब बेटा डेंसिटी है,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो, जो ये टेढ़ा सा लिखा हुआ है ये रो है। ठीक है, चलो मैं क्या बता रहा था, हाँ जब ए और सी पॉइंट है, आपका लिक्विड कॉन्टिन्यूअस है, मतलब आपने लिक्विड नहीं बदला है, मतलब आप लिक्विड कहीं अदर का मेजर नहीं कर रहे, सारे के सारे लिक्विड आपस में कनेक्टेड है। तो ये लॉ, एक लॉ क्या कहता है कि लिक्विड के एक सिंगल लाइन पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट इन द सेंस का मतलब बराबर होती है। तो हमने जो ये ए पॉइंट लिया है, ठीक है, ये जो ए पॉइंट लिया है, ये लिक्विड की सरफेस से थोड़ा सा अंदर आया है, मतलब थोड़ा सा, मतलब 0.001 सेंटीमीटर, ताकि थोड़ा लिक्विड के अंदर का मेजर करे। तो ऑलमोस्ट 1 एटीएम के बराबर प्रेशर लग रहा है। इधर से भी ऑलमोस्ट 1 एटीएम के बराबर। अब लिक्विड आपका बदला नहीं है, यहाँ तक भी वही लिक्विड है उसी लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो मैंने लॉ क्या बोला कि जिस पॉइंट पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो किसी लिक्विड में, तो हर पॉइंट पे उस हॉरिजॉन्टल लाइन के प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। क्लियर? यस सर। ठीक, अब बी पॉइंट पे आपका प्रेशर कितना था, देखो इधर से तो पी एटमॉस्फेरियर लग रहा है, अंदर वैक्यूम ट्यूब था, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब प्रेशर की वैल्यू 0 हो गई तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ेगा कैसे, यहां से लिक्विड ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे हाइट पे जाएगा, आपके जैसे जैसे हाइट की वैल्यू बढ़ेगी, रो जीएस की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो रो जीएस की वैल्यू मतलब ये अगर इतने हाइट तक गया तो यहाँ पे प्रेशर हुआ, थोड़ा और हाइट गया तो प्रेशर बढ़ गया, और हाइट जाएगा तो प्रेशर यहाँ और बढ़ जाएगा। लेकिन किस हाइट तक जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू, तीनों जगह प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाए, सेम होनी चाहिए। जैसे ही सेम होगी उस पॉइंट पे लिक्विड रुक जाएगा, अब उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम निकालते हैं, तो हमारा जो मरकरी कितना ऊपर गया है, मरकरी अगर हमने फिल कर रखा है, तो यहां से वैल्यू आती है 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, अब किसी के दिमाग में अगर बात चल रही है कि सर इस ट्यूब का वॉल्यूम एरिया कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए रो जी एच वाले फॉर्मूले में आपका कहीं भी देखो वॉल्यूम वाले टर्म नहीं आई है, सिर्फ इसको हाइट से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। सर एक डाउट था बोलो। सर, अगर इसमें वैक्यूम है तो ये भी तो कुछ सक्शन क्रिएट करेगा, मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से, तो तब भी 1 एटीएम ही रहेगा जो प्रेशर लगेगा बाहर से। जैसे मैं क्या बोले, यहाँ अंदर वैक्यूम रहेगा तो बाहर से सक्शन क्रिएट करेगा, मतलब गैस एब्जॉर्ब करेगा। हाँ मतलब सर, जैसे अगर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो वो हर समय ट्राई करती रहती है ना गैसेस उसके अंदर जाने की, मतलब प्रेशर मेंटेन करने की। बेटा हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि हमने वैक्यूम मेंटेन कर दिया तो वैक्यूम मेंटेन्ड है। अच्छा ओके सर। सर हम्म, सर अगर हम जो मतलब कि हम जो यहाँ पे ट्यूब रखते हैं उसकी वाला डायरेक्शन चेंज करते हैं, या सर उसको मतलब ए की तरफ ले जाए या सी की तरफ, तो सर क्या होगा? अच्छा ऐसा टेढ़ा कर दे, बता इसके बाद बता रहा हूँ। बेटा अगर फ्लूइड बदल दोगे तो हाइट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, डिपेंड करेगा डेंसिटी के ऊपर। देखो रो इंटू जी इंटू एच है, रो का मतलब डेंसिटी है। ठीक है, लिक्विड की अगर डेंसिटी बढ़ा दोगे तो आपको एच कम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेंटेन तो 1 एटीएम ही करना है। और डेंसिटी अगर कम कर दोगे तो हाइट ज्यादा आएगी। ठीक है, लिक्विड बदलोगे तो हाइट बदल जाएगी, ध्यान रखना। तो इसीलिए हम स्पेशली लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कैलकुलेट प्रेशर इन एटीएम। आंसर दीजिए सब लोग। कैलकुलेट प्रेशर इन एटीएम if height attained by mercury is, calculate pressure in ATM if height attained by mercury is 20 centimeter.
5/19 ठीक है 5/9 बेटा हाइट आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 ATM बराबर 76 सेंटीमीटर होता है ठीक है आपको पता है 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ठीक है तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 1/76 20 सेंटीमीटर में कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय 76 5/90 चलिए थोड़ी थ्योरी लिख लीजिए HG ही क्यों यूज करते हैं हम जनरली वो लिखिए HG is filled in barometer because first reason it has the high density कितनी होती 13.6 ग्राम पर ml याद रखना ये सर हाँ सर बैरोमीटर के आगे क्या लिखा है बिकॉज लिखा हुआ है वो मैसेज वाला बिकॉज लिखा हुआ है जो लोग व्हाट्सएप में करते हैं 13.6 ग्राम पर ml आपको डेंसिटी इट हैज द हाई डेंसिटी सो will rise to shorter height ठीक है दूसरा पॉइंट पब्लिक क्या हो गया बेटा अभिषेक आपका चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिए HG is non-volatile so reading will be एरर फ्री ये समझना ये पॉइंट क्या है पहले डेंसिटी वाला तो सबको समझ में आ गया होगा इसको समझाता हूँ देखो मान लो अगर आपने लिक्विड वाटर लिया होता ठीक है तो H2O की प्रॉपर्टी क्या होती है वेपराइज होने की आपने अगर मान लो वैक्यूम एक कंटेनर ले रखा है इसमें H2O बंद करके छोड़ दो इनफैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे भी छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है आप जैसे ही इसको छोड़ोगे इसमें से कुछ ना कुछ वाटर वेपर के फॉर्म में वेपरेट होने लग जाए ठीक है वेपराइजेशन हमेशा वाटर का चलता रहता है रिवर्सिबल प्रोसेस है वेपर बनना शुरू करेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक आते आते फिर क्या होगा कि वेपर ढेर सारे बन जाएंगे उसके बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब एक पॉइंट ऐसा है कि जितना अमाउंट ऑफ वेपर बन रहा होगा उतना अमाउंट ऑफ कंडेंस हो रहा होगा लेकिन कुछ ना कुछ आपके इस कंटेनर के अंदर गैस बन जाएगी ठीक है मरकरी के साथ ऐसा नहीं है तो मरकरी के साथ ऐसा नहीं होने से फायदा क्या है जो आपने वैक्यूम ट्यूब लिया था अगर आपने इसे मरकरी फिल कर रखा है ठीक है तो ये वेपराइज नहीं होगा दैट मीन्स ये आपका जो अंदर की तरफ वैक्यूम था ये वैक्यूम ही रहेगा इसमें कोई गैस नहीं आएगी अगर वाटर लेते तो जो यहाँ पे वैक्यूम था ये वैक्यूम नहीं रहता इसमें कुछ अमाउंट ऑफ गैस आ जाते जिससे आपका जो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि इस पॉइंट प्रेशर कितना आ रहा है सीधा रो GH के बराबर वो सीधा रो GH के बराबर ना आके कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर जो यहाँ वाटर वेपर लगा रहा होगा प्लस
रो GH के बराबर प्रेशर आता है और उसकी वैल्यू 1 atm के बराबर। ठीक है, तो इसलिए हम मरकरी को यूज करते हैं। दूसरा सर रीजन एक समझ और बता दीजिए सर, क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ? देखो बेटा, हमने यहाँ मरकरी का प्रेशर डी पॉइंट पे क्या लिखा था, रो GH के बराबर लिखा था ना? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक्यूरेट हाइट मिलेगी कि हाँ कुछ h हाइट तक गया है 1 atm की वैल्यू, मतलब हम एक्यूरेटली हाइट के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मैं कुछ इसमें गैस भर दूं तब क्या हम एक्यूरेट बता सकते हैं? नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ का पहले प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा अपना इंस्ट्रूमेंट ही बना रहे हैं प्रेशर बनाने के, प्रेशर कैलकुलेशन के लिए, तो हमें अंदर का प्रेशर तो ऐसा तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो अंदर की तरफ हम चाहते हैं कि ये वैक्यूम मेंटेन रहे। ठीक है, यहाँ किसी भी टाइप का बेटा H2O में एयर नहीं आ जाएगा। H2O खुद वेपराइज होता है। जैसे आप 1 लीटर वाला बिस्लेरी वाला डब्बा कर दो और उसको आधा पी करके ना इतना पानी छोड़ दो और इसका ढक्कन बंद कर दो, तुरंत ढक्कन बंद करना, आप टाइम मत लगाना। ठीक है, आप तुरंत जैसे ढक्कन बंद कर दोगे इसका, आपको यहाँ पे बॉटल के अंदर छोटे छोटे वेपर के पार्टिकल दिखने लगते हैं। उसका रीजन ये है कि आपने पानी तो पिया था, ठीक है, पीते ही तुरंत आपने ढक्कन लगा दिया, तो जो अमाउंट ऑफ एयर इसमें जगह फिल करने के लिए आनी चाहिए थी वो एयर नहीं आ पाई। तो दैट मीन्स अंदर कुछ लो प्रेशर वाला जोन क्रिएट हुआ है। तो लो प्रेशर वाले जोन को भरने के लिए यहाँ से H2O वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये हमें पता है कि H2O के वेपराइजेशन टेंडेंसी होती है, टेम्परेचर आप कुछ भी रखो, ज्यादा कम करोगे तो थोड़ा कम होगा, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखोगे तो ज्यादा वेपराइज होगा, लेकिन वेपराइज हमेशा होता रहता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ H2O फिल किया तो आप ट्यूब में जैसे ही H2O ऊपर जाना स्टार्ट होगा, इसको वैक्यूम मिलेगा। वैक्यूम मिलते ही क्या करेगा, इसके सरफेस से जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के इसके अंदर तक आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर गैस भर गया, गैस भरने के बाद आप जब प्रेशर यहाँ कैलकुलेट करोगे रो GH से तो गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में इस पॉइंट पे प्रेशर किसके बराबर रहा, इस पॉइंट पे आप प्रेशर किसके बराबर रहा, जो यहाँ पे गैस आपकी वेपर फॉर्म में है उसका प्रेशर, यानी P ऑफ गैस प्लस रो GH के बराबर इस पॉइंट पे आपका प्रेशर होगा। समझ में आया बेटा मैंने क्या बताया? यस सर, नाउ क्लियर। ठीक है, सर नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है? नॉन वोलेटाइल जो बेटा वेपराइज ना हो तो। ठीक है, जो वेपराइज नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट स्टिक to the glass surface. It does not stick to the glass surface. ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि पानी के साथ क्या होता है कि आप ग्लास में पानी को उल्टा करके निकाल दो सारा पानी, तब भी आपको इसकी वॉल पे कुछ ना कुछ वाटर लगा हुआ मिल ही जाएगा। ये वेल नोन फैक्ट है, ये आप लोगों को पता है। मरकरी के साथ ऐसा नहीं है। मरकरी क्या चुपचाप ऊपर जाती है, अपना काम करती है, फिर वापस से नीचे चली जाती है, अपना कोई भी पार्टिकल इस सरफेस से चिपका करके नहीं आती है। ठीक है, तो इस सरफेस से चिपक के जाने से नुकसान क्या होता है कि वाटर जैसे जैसे ऊपर जाएगा, अगर इस सरफेस से चिपकता हुआ जा रहा है तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो जितना हाइट एक्यूरेट जाना चाहिए था उतना हाइट एक्यूरेट नहीं जाएगा, उससे थोड़ा कम जाएगा या ज्यादा जाएगा, कम ही जाएगा बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। समझ में आ गया बेटा? सर एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट करना, लिख नहीं पाया मैं। It does not stick to the glass surface. सर
सब फर्स्ट पॉइंट एक बार एलैबोरेट कर दीजिए फॉर्मूला की मदद से। फर्स्ट हाई पॉइंट डेंसिटी, सर हाई डेंसिटी में शॉर्टर हाइट पे राइज होती है। तो बेटा वो तो मैंने पहले बता दिया था रो जीएच के साथ कंपैरिजन करके। जैसे मैंने क्या बताया था कि आपका प्रेशर रो जीएच के बराबर होगा। किसी मान लो ये तालाब था, आप इसके डेप्थ में एच हाइट पे नीचे पहुंचे हो, यहाँ पे आपका प्रेशर पी एटीएम के बराबर है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर या फिर बी पॉइंट इसे मान लिया, इस पे प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ऑफ एटीएम प्लस रो जीएच के बराबर। ठीक, अब अगर ये डेंसिटी ज्यादा हुई तो आपको यहाँ पे प्रेशर ज्यादा फील होगा, अगर ये डेंसिटी कम हुई तो सेम हाइट पे प्रेशर की वैल्यू कम फील होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास पी एटीएम नहीं है, ठीक है, सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, हाइट, मतलब आपको लिक्विड को ऊपर चढ़ाना है। ठीक, तो जितना आपका लिक्विड इस सरफेस से ऊपर जाएगा उतना आपके इस पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, जितना इस लिक्विड इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करेगा उतना ज्यादा इस पॉइंट पे प्रेशर लगेगा। अगर आपका डेंसिटी हाई है, ठीक है, अगर आपकी डेंसिटी हाई है तो इसको ज्यादा हाइट तक नहीं चढ़ना पड़ेगा। मान लो इसका डेंसिटी 13.6 है और 76 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, अगर मैं डेंसिटी आपकी 1 कर दूं तो 76 इंटू 13.6 हाइट उसको चढ़ना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ उससे रिलेटेड कि अगर लिक्विड बदल देते हैं तो क्या है हाइट है, तो आपको 6 मीटर का तो ट्यूब लेना पड़ेगा प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, तो वो फिजिबल नहीं होता है कि इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हम बड़े सामानों को लेकर के करें। ओके सर। If a liquid other than Hg, mercury is used। अरे एक चीज तो आपको बताना भूल गया, 1 मिनट रुकिए। देखिए अब इस ट्यूब को अगर टेढ़ा मेढ़ा करो तो क्या होता है वो भी समझिएगा। अभी इस ट्यूब को आपने टेढ़ा कर दिया ऐसे, बाहर से अभी भी प्रेशर 1 एटीएम लग रहा है, इधर से भी 1 एटीएम प्रेशर लग रहा है, और आपने ये 1 एटीएम, ये एंगल आपने थीटा एंगल पे रखा है। ठीक है, अब यहाँ कहीं यहाँ तक लिक्विड भर जाएगा। ठीक है, जिस हाइट तक लिक्विड भरा अगर आपने इसे एच माना हुआ है, तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी प्रेशर घटता बढ़ता है वो आपकी वर्टिकल हाइट से बढ़ता है, टेढ़े मेढ़े से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे वर्टिकल हाइट 76 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इस ट्यूब को ऐसे टेढ़ा कर दिया, ठीक, तो आपको कंपोनेंट लेते हैं ना बेटा, वेक्टर तो सबने पढ़ लिया है ना, अगर ये एच हाइट है, ये थीटा है, ये वर्टिकल हाइट किसके बराबर आएगी, एच साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये एच साइन थीटा की वैल्यू आपकी 76 सेंटीमीटर के बराबर आनी चाहिए, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाली हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब वर्टिकल वाली हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स से कोई लेना देना नहीं होता है। नोट कर लिया? ठीक है, if a liquid other than mercury is used, चलिए ये कंटेनर है, यहाँ मैंने कोई लिक्विड फिल कर दिया,
यहाँ हमें नहीं पता कौन सा लिक्विड है, बस भर दिया। बाहर से प्रेशर हमें पता था पी एटीएम के बराबर लग रहा है, इधर से हमें प्रेशर पता है पी एटीएम के बराबर लग रहा है, और ये एच हाइट तक गया है। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट। हमें एक चीज पता है, इस पर लिक्विड कोई भी हो, अगर इसकी डेंसिटी हमको दे रखी है रो ऑफ एल करके, ठीक है, तो ये हमें पता है कि बी पी ए पॉइंट पे प्रेशर, बी पॉइंट पे प्रेशर और सी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। बी पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, रो जी एच के बराबर। ठीक है, इसी को मरकरी के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एच हाइट तक कुछ गया, ये एच डैश मैंने मान लिया, या फिर हमें पता है 76 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने मान लिया। इसकी हाइट कितनी है, एच ऑफ एच जी के बराबर। इसकी हाइट कितनी है, एच ऑफ लिक्विड के बराबर। डेंसिटी कितनी है, रो ऑफ लिक्विड के बराबर। इसकी डेंसिटी किसके बराबर, रो ऑफ एच जी के बराबर। बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है, पी एटीएम, इधर से प्रेशर कितना लग रहा है, पी एटीएम। यानी इसमें भी अगर आपने एल एम एन पॉइंट कंसीडर किया तो हमें पता है पी एल इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू पी एन के बराबर होगा। तो दोनों कंडीशन में आपका प्रेशर की वैल्यू सेम है, पी एटीएम किस बराबर है। यानी हमें किसका कंपैरिजन करना, सिर्फ पी और एम का। हमें ये पता है कि ए के प्रेशर एल के बराबर है, ए और सी का प्रेशर एल और एन के बराबर तो है ही, क्योंकि हमने बाहर का एटमॉस्फेयर आपका सेम रखा है, अंदर की चीज बदली है। तो ये चीज हमें पता, पी किसके बराबर आएगी, पी के बराबर। तो बी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय जी इनटू हाइट ऑफ लिक्विड जितना ये ऊपर गया है। एम पॉइंट पे प्रेशर किसके बराबर आएगा, रो ऑफ मरकरी इनटू जी इनटू हाइट ऑफ मरकरी जो भी अटेन हुआ होगा। जी से जी कट गया। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि आपकी लिक्विड की साइड तक गई है तो एच ऑफ लिक्विड किसके बराबर आएगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी यानी रो ऑफ एच जी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ मरकरी। ये फॉर्मूला बेटा ये याद रखना डिराइव कैसे हुआ है, भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, किसी पॉइंट पे किसी कुछ पूछना है, क्या हुआ सर एक बार लास्ट वाला। सर हाँ जी। सर मान लीजिए ए पॉइंट पे अलग प्रेशर है और सी पॉइंट पे अलग प्रेशर है, तो फिर हम मतलब और दूसरे कंटेनर में भी सेम है, तो फिर
PA इक्वल्स टू PL और PC इक्वल टू PN ऐसे करेंगे कि कैसे करेंगे? अगर ए पॉइंट पे अलग प्रेशर है, सी पे अलग प्रेशर है, तो अगर ये वाला ज्यादा हुआ तो ए पॉइंट पे भी हाइट ऊपर जाएगी और बी पे भी हाइट ऊपर जाएगी। ये फिजिक्स में पढ़ना आप, उसमें जाएगा ऊपर। ठीक है, ओके। जिधर प्रेशर रहेगा पहले उस लिक्विड के एक लाइन में हमेशा प्रेशर मेंटेन रहेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया, यहाँ कम रखा है तो सिर्फ इसी के अंदर ही जाएगा। अगर आपने यहाँ प्रेशर बढ़ा दिया तो पहले यहाँ से हाइट ऊपर जाएगा, इस पॉइंट का प्रेशर मेंटेन करने के लिए ए और सी को यहाँ मेंटेन होगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर ये ऊपर अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सर पहले A का मेंटेन होगा फिर B की हाइट रेज होगी। साथ साथ ही चलेंगे, साथ साथ ही चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ए भी ऊपर जाएगा और बी भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू अगर आपके पास लिक्विड सफिशिएंट अमाउंट में है तो सब जगह प्रेशर सी के बराबर हो जाएगा। तब ऐसा ए भी अलग अलग नहीं चलेगा कि ए और सी बराबर है, तब सब प्रेशर फिर से बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? जो आपका मैक्सिमम प्रेशर होगा। ओके सर, क्लियर। सर अगर वेसल को टेढ़ा कर दे तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम कैसे होगा? तभी बेटा सेम ही होता है, आप टेढ़ा कर लो चाहे सीधा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल लाइन में तब भी सेम होगा। सर सर्फ पानी के सरफेस के ऊपर चेंज रहेगा ना प्रेशर? क्या बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम रहेगा लेकिन जो पानी का सरफेस है उस पे प्रेशर चेंज हो जाएगा ना? मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, आप पूछना क्या चाहते सर हैं। हाँ जी सर, अगर इस पूरे सिस्टम को एक वेज पे रख दें फिर? बेटा वेज वाला वो फिजिक्स वाले बताएंगे, केमिस्ट्री वाले नहीं बताएंगे। वो आपका वैसे बर्नौली इक्वेशन पढ़ाएंगे तब वो बताएंगे कि अगर कंटेनर में एक छेद कर दें और उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दें तो कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी ना, या फिर कितना 1/2 फ्लूइड निकलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या आएगी कंटेनर की, ये आपको फिजिक्स वाले सिखाएंगे। ठीक है, आपने बस इतना ही इंट्रोडक्शन वाला था। चलिए सेकेंड डिवाइस का नाम लिखते हैं मैनोमीटर। हाँ जी, कोई पूछ रहा था हॉरिजॉन्टल करने वाला, बोलो क्या पूछे थे बेटा? सर यही पूछ रहा था मैं। अच्छा पता हो गया, चलिए ठीक है। देखिए, इट इज यूज्ड टू मेजर pressure of the gas. बेटा सबके पास n अवस्थी है क्या? सर PDF फॉर्म में है सर, अभी सर PDF फॉर्म में है। नहीं है। अच्छा पीडीएफ में भी नहीं है बाकी लोग के पास? ठीक है, मैं पहले आज n अवस्थी भेजूंगा, फिर उससे कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आप उसे कर लेना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा पीडीएफ। या फिर बेटा जिसके पास हो वो ग्रुप में भेज दो पीडीएफ। सर मथुरा मिल जाती है नवस्थी? हाँ सब जगह मिलती है बेटा। अच्छा ठीक है, फिर चलिए सर कोई और बुक ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि प्रदीप हो गए सर, और कोई बुक? बेटा प्रदीप मत करना, बहुत बेकार। प्रदीप बहुत बुरी है क्या? मतलब मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, आप ट्राई करना तो कर लो। बहुत अगर करोगे तो आरसी मुखर्जी का नाम है, अच्छा ठीक ठाक उनके सवाल भी है, कॉन्सेप्ट भी ठीक है। सर मैं तो प्रदीप ले आया था। अच्छा मतलब बहुत सारी चीजें। सर तो चेंज करके कौन सी ले आऊं, अवस्थी ले आऊं? हाँ अवस्थी ले आओ, अवस्थी क्या रहेगा कि बेटा वो क्लास में भी कभी कभी डिस्कस हो जाया करेगी कुछ क्वेश्चन। ओके सर। सर तो उसमें एग्जांपल भी दिए रहते हैं? एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सर उसमें ओके थ्योरी सर। भी होती है? हाँ जी बेटा, सर थ्योरी वगैरह? नहीं एक शॉर्ट में समराइज फॉर्म की थ्योरी होगी, ऐसा कोई एक्सप्लेन थ्योरी नहीं होगी।
थ्योरी ओके पढ़ने सर। की प्रदीप अच्छी है। कौन सी सर? थ्योरी अगर पढ़नी हो फिर प्रदीप बढ़िया, तो दुनिया भर की थ्योरी है। ओके सर। जो सिलेबस में नहीं है उसकी भी थ्योरी उसमें एक दो है, तो है ठीक है। थ्योरी पढ़नी हो तो प्रदीप में दुनिया भर की चीजें लिखी हुई है। फिजिक्स में भी प्रदीप ने काफी कुछ दे रखा है थ्योरेटिकल पार्ट में, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग एचसीवी प्रेफर करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स उसके अच्छे होते हैं एचसीवी वगैरह के। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी हो तो एनओएसटी कर लो, आरसी कर लो, इनके प्रॉब्लम भी अच्छे हैं और बाकी ठीक ठाक है। चलिए मैनोमीटर में हम गैस का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं वो समझिए। इसमें हम दो टाइप की ट्यूब यूज करते हैं, मतलब यू ट्यूब एक टाइप का यूज करते हैं। इसमें दो टाइप की चीजें होती है। पहला टाइप ये होता है कि हमने ये जो एंड है इसको ऐसे खुला रखा हो, फिर इसमें हम लिक्विड फिल कर देते हैं। लिक्विड अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो, लेकिन जनरली मर्क्यूरी करोगे तो अच्छा नहीं, ठीक है। इसमें आपका गैस फिल है, ठीक। इस पॉइंट पे आपका प्रेशर, हम इसको वॉल्यूम को, इतना वॉल्यूम जो है इसको हम नेगलेक्ट कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर है? पी गैस के बराबर, ठीक है। बाहर से प्रेशर अगर ये ओपन है तो बाहर से प्रेशर कितना लग रहा होगा बेटा? पी एटीएम के बराबर। अब दोबारा से वही नियम कानून की हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका प्रेशर सेम होता है अगर लिक्विड कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे लिक्विड देखो यहाँ से शुरू हुआ, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ लिक्विड आपका, तो दैट मीन्स अगर लिक्विड से जस्ट 0.01 सेंटीमीटर नीचे, तो लिक्विड की सरफेस पे ऑलमोस्ट हो गया। इस लाइन पर प्रेशर की वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है? पी गैस के बराबर। और इस बी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है? तो ये हाइट आपकी वर्टिकल एच है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो एल गिवन है, दैट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या फिर प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यू किसके बराबर आएगी? जितना आपने प्रेशर लगाया होगा, मतलब एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर है, प्लस रो ऑफ लिक्विड जी इंटू एच। सही से एक और रिपीट कर दीजिए आप। देखो हमें पता है कि ए पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है और बी पॉइंट, ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं। लिक्विड के अंदर, लिक्विड के बाहर से जाके मत मेजर करने लग जाना कि यहाँ से आप मेजर कर रहे हो और बोले ए पॉइंट और बी पॉइंट का प्रेशर सेम है, ये नहीं। लिक्विड के अंदर पहुंचने के बाद ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे। तो लिक्विड के जस्ट अंदर, थोड़ा सा अंदर गए हैं, फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींची उस लाइन पे पड़ने वाले पॉइंट जो भी रहेंगे, लिक्विड अगर कंटिन्यूअस है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो दोनों पॉइंट पे या फिर उस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी? पी ऑफ गैस के बराबर। बी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी? तो हमने बाहर से अगर पी एटीएम लग रहा है तो ओपन है, ये बाहर से ओपन है हमारा, यानी इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? बिल्कुल सरफेस से पी एटीएम के बराबर। इस बी पॉइंट पे प्रेशर किसके बराबर होगा? जितना पी एटीएम लगा है प्लस रो जी एच के बराबर। हाँ जी, क्या पी गैस? हाँ जी बेटा, हाँ वो वही गैस है। सर ठीक है, लेकिन आपका इस वाले में ये इस टाइप का फॉर्मूला रो एल जी एच के साथ नहीं यूज करना है, मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है, नोट कर लो, इतना तो बताऊँ। सर इससे सिर्फ प्रेशर का, वो गैस का प्रेशर देखते हैं। मैंने इस ट्यूब का यूज करते हैं हम गैस का प्रेशर, किसी कंटेनर में गैस अगर बंद है तो उसका प्रेशर निकालना। ओके चलिए, आपको इस फॉर्म में इसमें आंसर नहीं देना है, आपको आंसर किस फॉर्म में देना है वो समझाता हूँ। आपसे ये पूछेगा किस हाइट तक गया है, ठीक है। तो आपका प्रेशर एट पॉइंट बी किसके बराबर आएगा? पी एटीएम की वैल्यू हाइट में कितनी होती है बेटा? 76 सेंटीमीटर, अगर मरकरी भरा है तो, ठीक है।
प्लस जितना ये हाइट ऊपर गया है दैट इज सेंटीमीटर ऑफ। अगर मैंने इस रो ऑफ लिक्विड की जगह क्या फिल कर दिया है, मरकरी फिल किया है तो ठीक है। अदरवाइज आप हाइट ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करोगे मरकरी की टर्म में। देखो मैं लिख देता हूँ पहले पूरा डिटेल स्टेटमेंट, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमें प्रेशर ऑफ एट पॉइंट बी पता है कि इसके बराबर रहेगा पी एटीएम के बराबर प्लस जो रो जी एच आएगा, रो जी एच को अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, पी एटीएम की वैल्यू बेटा किस में आती है, हमें पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आएगी प्लस अगर आपने इसका हाइट लिखा सिंपल इसमें ऐड अप करके कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर प्लस एच है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये हाइट जितना ऊपर गया है इस हाइट को आप चेंज किसकी हाइट में करोगे कि अगर इसमें किसी भी लिक्विड की जगह मरकरी भरा होता, अगर इसमें इस ट्यूब में किसी भी लिक्विड की जगह अगर मरकरी फिल किया होता तो कितनी हाइट तक जाता, आपको पहले उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यानी आपको पहले हाइट ऑफ लिक्विड इन टर्म्स ऑफ मरकरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझिएगा। हमें पता है कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है, मतलब आपकी यूनिट मरकरी की है। इसमें हमने फिल क्या किया, कोई भी इन जनरल लिक्विड फिल किया है। तो यहाँ पे जो हाइट गई है, तो दो चीजों को हम तभी ऐड करते हैं जब उनकी यूनिट्स की वैल्यू सेम हो। मतलब अगर 1 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरा किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होना चाहिए, दूसरा भी मीटर पर सेकेंड में होना जरूरी है। तो अगर एक हाइट पी एटीएम की वैल्यू मैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी लिख रहा हूँ, तो दूसरा हाइट उसमें तभी ऐड होगा बेटा जब मैं इस हाइट को मरकरी से रिप्लेस कर दूं इस पूरे लिक्विड को, उसके बाद चेक करूं कि ये हाइट कितना आ रहा है, उस हाइट की वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो ये हाइट किसके बराबर आएगी, तो ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या पढ़ा था यहाँ, फॉर्मूला क्या पढ़ा था निकालने का, यहाँ हाइट की वैल्यू क्या आएगी मरकरी के टर्म में, एच एल रो एल अपॉन रो जी, वो रो एच जी। हमें क्या चाहिए, रो ऑफ सर रो एच डी इंटू हाइट ऑफ एच डी अपॉन रो ऑफ लिक्विड। रो ऑफ एच जी, हाइट ऑफ एच जी इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू हाइट ऑफ लिक्विड। हमें हाइट ऑफ लिक्विड चाहिए, दैट मीन्स यहाँ हाइट ऑफ लिक्विड में आप क्या लिखोगे, रो ऑफ एच जी अपॉन रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ एच जी। ये आपकी हाइट ऑफ लिक्विड किसके टर्म में हो गई, मरकरी के टर्म में हो गई। अब आपका प्रेशर पी पॉइंट पे निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सवाल में समझा दूंगा। नहीं समझ में आया कोई टेंशन मत लेना। सर हाँ जी बेटा, सर एक कंफ्यूजन था सर, यहाँ पे हम हाइट ऑफ हाइड्रोगायरम निकाल रहे हैं और हमें हाइट ऑफ लिक्विड पता है, हाँ तो सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा, हमें तो हाइट ऑफ हाइड्रोगायरम निकालनी है ना, मतलब इसका उल्टा नहीं हो जाएगा। रो ऑफ एल इंटू एच ऑफ एल रो ऑफ एच जी। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल 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 गड़बड़ कर दिया। रो ऑफ लिक्विड हाइट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ मरकरी। अब सही है, सही है।
सर ये कैसे किया है समझ नहीं आया सर, पहले वाला सही लग रहा है मुझे तो। सर हाँ जी बेटा। सर ये कैसे सर सही है, मुझे तो सर पहले वाला सही लग रहा था, आप दोबारा बता दीजिए। हाइट अगर मैंने मरकरी से रिप्लेस किया है, देखो हमें लिक्विड की हाइट तो पता है, हमें लिक्विड की हाइट पता है, हमें ये पता है HL की वैल्यू कितनी आएगी। अगर हमने इन सबको मरकरी से रिप्लेस कर दिया तो हमें हाइट ऑफ मरकरी चाहिए। अगर सारी वैल्यू हमने मरकरी से रिप्लेस कर दी तो हमें ये पता होना चाहिए कि मरकरी अगर फिल किया तो कितनी हाइट तक जाएगा। ओके सर, अब आ गया। ठीक है, समझ में आया? सर मुझे तो नहीं आया समझ। अच्छा तुम्हें नहीं आया बेटा, क्या नहीं यहाँ पे हमने हाइट ऑफ मरकरी क्यों निकाला? सॉरी सर क्या? हाँ, तुम्हें क्या नहीं समझ आया कि हमने हाइट ऑफ मरकरी क्यों निकाला है? यस सर, मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको कंपेयर करके निकालना बताया था ना कि दो हाइट अगर अलग अलग हो और उनको अगर मरकरी से रिप्लेस करते हैं तो हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको समझ में आया था? यस सर। बेटा वही तो हमने यूज किया, ये फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, कि अगर हम किसी लिक्विड को मरकरी से रिप्लेस करें या मरकरी को किसी लिक्विड से रिप्लेस करें तो आप पेज पलट के देखो, हमने लिखा होगा रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू हाइट ऑफ लिक्विड। ये दोनों सर मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ सर इसको डायग्राम से, सर एक बार वो बता दो। आप क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। ओके सर, आप क्वेश्चन से बता दो। ठीक है, वहां से भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि बांध के ले जाना। यस सर, यस सर। चलो एक आपके पास कंटेनर है, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, इससे हमने कोई गैस फिल की है, इसका वॉल्यूम है 98.4 लीटर, इस कंटेनर का वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमारा एक मैनोमीटर है, तो एक हमारा यू ट्यूब है, ये ओपन एंड है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, ग्लिसरीन भर दिया। बस यहाँ हमने क्या भरा हुआ है, ग्लिसरीन। ठीक है, आपका इस लाइन से ये हाइट आपको h गिवन है। ठीक है, ये हाइट आपको गिवन है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रो ऑफ मरकरी गिवन है 13.6 ग्राम पर ml, और रो ऑफ ग्लिसरीन आपको गिवन है 3.4 ग्राम पर ml। ये 13.6 है और ये 3.4। आपको निकालना है कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस present in the container। चलिए एक बार जिसको जिसको समझ में आया था वो सब ट्राई कर लो, जिसको नहीं आया वो भी ट्राई करो।
चलिए बेटा आप लोग एक काम कीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार 20 आंसर आ रहा है, नहीं बेटा 5 मोल आ रहा है। इसको सब लोग ट्राई करना, ठीक है, जो पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिएगा, कल मुझसे डाउट पूछिएगा आप नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मैं पहले आपको 10 मिनट डाउट के लिए ही दे दूंगा, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा इससे रिलेटेड आप पूछ लेना, ये क्वेश्चन बता के फिर मैं आपको डाउट बता दूंगा, ठीक है। चलिए ओके डन, थैंक यू।